लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक एक दिन पहले 17 मई को शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की रैली रखी है। इस रैली को लेकर दो खास बातें हैं। पहली बात कि इस रैली में पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेनानी यानी एमएनएस चीफ राज ठाकरे मंच साझा करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर से मीटिंग के बाद राज ठाकरे ने इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी की इस रैली के लिए ग्राउंड की बुकिंग एमएनएस यानी राज ठाकरे की तरफ से की गई है। इसके साथ ही सभी की नजरें अब मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाली इस रैली पर टिकी हैं। वैसे तो राज ठाकरे ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने के बाद पिछले 2 हफ्तों में 3 जनसभाओं को संबोधित किया था, लेकिन उन्हें उतनी चर्चा नहीं मिली थी। अब पीएम मोदी के साथ मंच पर आने के ऐलान के साथ मुंबई की राजनीति गर्मा गई है। चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि आखिर इस रैली में राज ठाकरे क्या बोलेंगे, क्योंकि मुंबई का ये वही प्रसिद्ध मैदान है जहां साल 2019 में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला बोला था। तब राज्य में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे का रुख इस रैली पर क्या रहता है। साल 2019 से 2024 के बीच 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है। ऐसे में क्या राज ठाकरे बदले हुए अंदाज में नजर आएंगे? एमएनएस द्वारा शिवाजी पार्क को बुक किए जाने को राज ठाकरे की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि वो राम मंदिर, धारा 370, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे पर रैली में बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, राजनीति के गलियारे में भले ही ये रैली महायुक्ति की हो, लेकिन इसे राज ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इसमें एमएनएस अपने घरेलू मैदान शिवाजी पार्क में अपनी ताकत दिखा सकती है। इसी में राज ठाकरे की रणनीति भी छुपी हुई है। राज ठाकरे अगर अपनी रणनीति पर सफल हुए तो आने वाले बीएमसी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस चुनावी समर में उतर सकती है। बता दें आपको, राज ठाकरे ने साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस का गठन किया था। इसके बाद वो पहली बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि रैली के लिए शिवाजी पार्क को बुकिंग कराकर एमएनएस ने न सिर्फ ग्राउंड बुकिंग की है, बल्कि नए सिरे से महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन बनाने की ओर एक कदम बढ़ाया है। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली जहां राज ठाकरे के लिए शक्ति प्रदर्शन है, तो महायुक्ति के लिए ये रैली काफी अहम है। इस रैली में महायुक्ति के सभी नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है, लेकिन एनसीपी चीफ अजित पवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। घाटकोपर के रोड शो में अजित पवार को छोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, लेकिन अजित पवार के शामिल नहीं होने के पीछे उनके अस्वस्थ होने की जानकारी सामने आई थी। आपको बता दें, मुंबई में 6 लोकसभा सीटों में बीजेपी और शिवसेना 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। वहीं 4 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।